हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो शुरुआत ही हम चैनल्ड मैसेजेस से करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। ओके, सो हमारे पास है आई एफ्ट अप, आई डोंट नो व्हाट टू से टू यू और हाउ टू मेक थिंग्स राइट। सो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो आपसे क्या कहें। आई डिडंट फील लाइक आई वॉज ऑन योर लेवल, यू आर अ बॉस, आई एम वेरी इनसिक्योर। सो दिस इज़ समवन वेरी इनसिक्योर, एक्सक्यूज़ मी। ये इंसान आपसे इंटिमिडेट हो गए थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं डीप डाउन, और वो आपके लेवल पर नहीं है। आई मिस मेकिंग लव टू यू, आई विल डू एनी थिंग जस्ट टू होल्ड यू अगेन, बट दे रियली डिज़ायर यू, दे रियली लव यू, बट उनको ऐसा लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So कुछ लोगों के लिए ये घोस्टिंग सिचुएशन है। अगर तो घोस्टिंग सिचुएशन है, आपके पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है, फियर ऑफ इंटीमेसी भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान के लिए चीज़ें इंटेंस हो गई थी, जैसा कि इस कार्ड पर लिखा है। मे बी आप उनसे सवाल करते थे कि अब इससे नेक्स्ट हमारा कनेक्शन कहाँ जाएगा। I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. My finances are a mess. I've made bad decisions. I'm in the process of turning things around. I am only staying here for my kids, nothing else. I'm making my way out. हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और वो आपसे कह रहे हैं मैं अपने बच्चों की वजह से यहाँ पर स्टे कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट वो कोशिश कर रहे हैं निकलने की। And then you are different from the rest. They didn't mean anything to me. I only want you. So they only want you. कोई उन्हें और नहीं चाहिए है। I'm used to getting my way, but you put me in my place. So आप एक हाई वैल्यू इंसान है, वो आपको ये बोलना चाहते हैं। और आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले नहीं आया है, और इसलिए भी वो आपसे इंटिमिडेट होते हैं। आपकी एनर्जी से, आपके ऑरा से इंटिमिडेट होते हैं ये इंसान। ओके, इस पे लिखा है आई हेट दैट आई हर्ट यू, यू डिडंट डिजर्व दिस, प्लीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट। ये इंसान ने आपको हर्ट किया है। आई डिडंट नो इफ़ माई फैमिली वॉज गोइंग टू एक्सेप्ट यू। मे बी उनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस शो की हैं, अप्रूव नहीं किया आप लोगों के कनेक्शन को। आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। सो ये इंसान क्रेजी हो रहे हैं आपके लिए। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर, आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई एम अ फूल। I've been putting on a front. My life is not what it seems on the outside. तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। You are so smart. You have me figured out. आप बहुत स्मार्ट हैं, इमोशनली भी आप इंटेलिजेंट हैं। I'm on a spiritual journey. You have awakened me. Yes, I was cheating. ये स्पेसिफिक मैसेज है जिनके साथ चीटिंग हुई है। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे और आपको उन्होंने बहुत देर से बताया, या फिर उन्हें ऑलरेडी पता था कि उनकी फैमिली
उनको कहीं और बांधना चाहती है, बट स्टिल दे वर लीडिंग यू ऑन. I wasn't a second, I want a second chance. Not being with you is killing me. So definitely, they want a second chance. I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. ये इंसान मिस कर रहे हैं, हर चीज़ आपके बारे में मिस कर रहे हैं ये. I'm at a crossroads. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. आई डोंट थिंक सो. ये उनकी पास्ट एनर्जी है. जब वो सिंगल रहना चाह रहे थे, दे वर जस्ट नॉट रेडी, वट एवर, बट दे आर मिसिंग यू सो बैड. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अब आपके साथ होना चाहते हैं. बट जो चीटिंग उन्होंने की है, या जो भी मिस कमिटमेंट उन्होंने बेसिकली आपके साथ की है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के दरमियान पैदा हुई है, वो अभी एक प्रॉब्लम है. कुछ चीज़ें उन्होंने आपके सामने ऑनेस्टली नहीं रखी थी, जिसकी वजह से अब आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. कुछ चीज़ों में वो ऑनेस्ट नहीं थे, उन्होंने झूठ बोला आपसे कुछ चीज़ों में, या कुछ चीज़ें सिरे से ही छुपाई. अगर तो वो मैरिड थे तो उन्होंने सिरे से ही आपसे छुपाया कि वो मैरिड है. तो ये एक इशू है. आई फील इनसिक्योर अराउंड यू. देखिए, पहले भी ये कार्ड आया है. ये इंसान डेफिनेटली दे आर इनसिक्योर बिकॉज यू डिज़र्व बेटर. उनको हमेशा ये फील होता रहा है, ये कॉम्प्लेक्स उनको हमेशा रहा है. आई लव द वे यू ड्रेस. आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद है. फिर है हमारे पास, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ. मे बी कुछ लोगों के लिए बहुत रिसेंटली हुआ है आपका ब्रेकअप. आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ. आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट. वो आपसे बात करना चाहते हैं, रीच आउट करने का सोच रहे हैं, बट वो क्या कहें ये उनको समझ नहीं आ रहा. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से. ओ माई गॉड, यही बात हम अभी कर रहे थे. आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग. ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये इंसान इंटिमिडेट होते हैं. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक. और यही टॉक्सिसिटी वो करते आए हैं. मतलब अपनी इंटिमिडेशन की वजह से वो आपको डाउन करते आए हैं, नोइंग दैट आप इतना अच्छा डिज़र्व करते हैं, बेस्ट डिज़र्व करते हैं अपने इस कॉम्प्लेक्स की वजह से. आई सी यू इन माई ड्रीम्स. आई रिप्रेस माई इमोशंस. ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. आप उनके ड्रीम्स में आते हैं. बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस. दे आर नर्वस, इनसिक्योर, इंटिमिडेटेड बाई यू. आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल. कुछ लोगों के लिए आई वॉन्ट टू कमिट टू यू. ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं. नाउ दे वॉन्ट कमिट. आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट. मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी आ रही है आपकी. आई थिंक यू आर वेरी फनी. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. सो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं. आपको पता है अपनी वैल्यू का. आपको पता है आप क्या वैल्यू दूसरों की ज़िंदगी में ऐड करते हैं, इसलिए आप अलग से ही ग्लो करते हैं. क्योंकि जब इंसान को पता हो कि वो कौन है, क्या है, तो वो अलग से शाइन करता है इंसान. सो आई फील के इतना कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में नहीं है जितना आप में है. आप सेल्फ अवेयर हैं. आई ऑल्सो फील कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब भी हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपके पर्सन इंटिमिडेट भी होते हैं, इनसिक्योर भी होते हैं जब वो आपके इर्द गिर्द होते हैं. व्हाट एल्स दे वांट टू से. What else they wanna say? I wish we could be together forever. They wish कि आप हमेशा हमेशा के लिए साथ होते. Maybe ये possible नहीं है अभी. I'm not saying कि कभी भी नहीं, but अभी. I wish you were mine. They really wish कि आप सिर्फ उनके हों. Can you hear me whisper your name? वो अक्सर आपका नाम लेते हैं. They love your name. अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपका नाम देख के वो बहुत खुश होते हैं. I want to hold you in my arms. They wanna hold you.
यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। वो बहुत होपफुल महसूस करते हैं जब आप होते हैं उनके साथ। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। सो बिल्कुल कल की बात उनको लगती है जब आप मिले थे। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? दे डाउट इट। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? समझ नहीं आ रहा उनको क्या लेसन है सिचुएशन के पीछे। सो दे रियली मिस यू। दे वंडर आप उन्हें मिस इतना करते हैं या नहीं। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट? आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। सो ये उनके दिल की बात है। वो वेट नहीं करना चाहते, आपको अपना बनाना चाहते हैं। अगर उनके बस में होता तो वो एक मिनट के लिए भी वेट ना करते और आपको अपना बना लेते। यू लाइट अप माई वर्ल्ड एंड यू आर द लाइट। सो आपके होने से उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन है, हैप्पीनेस है। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। सो आपको ड्रीम्स में देखते रहते हैं। ये कार्ड पहले भी आया है हमारे दूसरे डेक में। टाइम विल टेल। सो कुछ चीज़ें उन्होंने वक्त पे छोड़ी हैं। टाइम आपको बताएगा कि उन्हें आपसे प्यार था या नहीं। टाइम आपको हर चीज़ रिवील करेगा। एंड देन विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी ग्रो? लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। सो हम काफ़ी सारे कार्ड्स इंट्यूटिवली निकाल लेते हैं। What else they wanna say? What else they wanna say? What else they wanna say? Channeled messages. What else they wanna say? What else they wanna say? Okay. बॉटम पर हमारे पास है वुड यू गिव मी अनदर चांस। देखिए पहले भी मैसेज ये आया था कि वो एक और चांस चाहते हैं आपके साथ। वुड यू गिव मी अनदर चांस। काफ़ी सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सो आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। उनसे गलती हुई है, वो मानते हैं। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। उस वक्त हम दोनों के लिए यही बेहतर था, उनको लगता है। You are beautiful inside out. I feel so much pressure right now. So उनको डेफिनेटली ये प्रेशर फील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो जाएंगे, आप उन्हें कभी नहीं मिलेंगे, टाइम गुजर जाएगा, क्या होगा सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। नंबर 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। सो मे बी इंसान कई वादे करके मुकरे हैं, कई इन्होंने आपसे बातें की थी जो ये पूरी नहीं कर पाए। It's hard for me to open up. You were so kind to me, number 18. Your beauty still moves me, number 16. आप बहुत खूबसूरत हैं. I know you are right, but I need to come to my own conclusions. It's not going to be easy. It's going to be really hard. We are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. So ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है. आई लव यू नंबर 1. सो दे लव यू. आई ऑलवेज लव्ड यू. वाओ. उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है, अभी भी करते हैं, बट इट्स टफ सिचुएशन. आई लुक्ड यू अप ऑनलाइन. नंबर 29 है जो कि 11 बनता है. सो ये इंसान आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं. Seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with. Trigger होते हैं वो. I remember everything we had. Good times. आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किया, आपकी मेमोरीज सब याद है उनको. And I also feel कि
आपकी पिक्चर्स वो सब उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने डिलीट नहीं किया है। नंबर 24, आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। ओ माई गॉड, 3 डिफरेंट डेक्स में से ये मैसेज आया है हमारे पास। आप लोग डेफिनेटली ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट, यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, आई हैव सो मच टू से टू यू। अगर आप लोगों के इस रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम हो गया है ख़त्म हुए, ये इंसान अभी भी आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, वो अभी भी आपको याद करते हैं अक्सर। आई नो इट्स माई फॉल्ट, oh my god, I still love you, you still hold a piece of my heart, I love you, I've always loved you, they have so much love for you, no matter the circumstances। अगर आप वही बात, अगर आपको ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, दे स्टिल लव यू। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, आपसे मिलना वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। आई रिग्रेट चीटिंग ऑन यू। देखिए, चीटिंग का मैसेज शुरू में भी आया था और अभी फिर आया। चीटिंग इन अ सेंस अगेन, मे बी वो ऑलरेडी मैरिड थे और आपको लेट बताया उन्होंने, या वही कुछ उनके इश्यूज थे जो ऑलरेडी उनको पता थे कि हैं और आपको नहीं बताया उन्होंने। यू मेक मी जेलस, वो जेलस होते हैं सोच सोच के कि आप किसी और के हो जाएंगे, या आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में उनके बिना। आई हैव सो मैनी फियर्स, मे बी इट्स टू लेट टू कम बैक। कुछ लोग जिनका काफ़ी टाइम हो गया ब्रेकअप को, उनको लगता है कि मे बी इट्स टू लेट। आई एम वर्किंग हार्ड उनके गोल्स के लिए। नंबर 6, आई शुड मूव ऑन नाउ, समटाइम्स दे फील कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए। कैन यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी उनसे प्यार कर सकते हैं, करते हैं, ये सब वो जानना चाहते हैं, क्योंकि दे स्टिल लव यू। कैन यू स्टिल लव मी, I want to rush in but don't know how. Number 20, they really wanna connect, but उनको समझ नहीं आ रहा कैसे। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।